आपको पता है हमारा ह्यूमन ब्रेन ना हर दिन 60,000 से ज्यादा थॉट्स जनरेट करता है। हर सेकंड में 100 लाख करोड़ से ज्यादा सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है। कितना? 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा सिग्नल्स। और तो और हमारा ये 1300 ग्राम का ऑर्गन इतना पावरफुल है कि नासा के पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे दिमाग के पास इतनी ताकत होती है कि ये एक वर्चुअल पैरेलल यूनिवर्स भी क्रिएट कर सकता है। कभी कभी ये एक ही थॉट को घुमाता रहता है, जिसे आप ओवर थिंकिंग के नाम से जानते हो। तो कभी कभी ये अपने आप से ही बातें करने लगता है, जिसे यूजुअली सेल्फ टॉक कह देते हैं। कभी कभी तो हमारे दिमाग के अंदर खुद की ही एक फिल्म चलने लगती है, दैट इज डे ड्रीमिंग। तो कई बार ऐसा होता है, आप कड़ी मेहनत करके बहुत लंबे प्रयास के बाद कुछ अचीव करते हो और आपका दिमाग उसे ही क्वेश्चन करने लगता है। वो कहता है ये तो बस तुम्हें लक बाई चांस मिल गया, ये तो कोई भी कर सकता था। सवाल ये है, आखिर ये सब होता क्यों है? क्या ये सब पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ ही होता है या फिर ये बड़ों के साथ भी होता है? और ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा? अल्टीमेटली हमारे दिमाग के अंदर होने वाले इन प्रोसेसेस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे हैप्पी संडे हैप्पी लर्निंग सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज के सेशन में हम ऐसी ऐसी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें आप हर दिन नोइंगली या अननोइंगली एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन उनके फायदे और नुकसान के बारे में आपके पास ज्यादा जानकारी नहीं होती। जी हाँ, यहाँ पर हम ओवर थिंकिंग, सेल्फ टॉक, डे ड्रीमिंग और इम्पोस्टर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, एक रिसर्च के अनुसार हमारा ह्यूमन ब्रेन हर दिन 60,000 से 70,000 तक थॉट्स जनरेट करता है। मतलब हर एक सेकंड में एक नई सोच। अब आप मुझे ये बताइए, आप इतने सारे थॉट्स का करोगे क्या? इसे आप हमारे ब्रेन के एक स्पेशल क्वालिटी के जैसा ही समझिए, जो इतना सारा डेटा जनरेट कर पाता है। एक्चुअली नथिंग रॉन्ग इन दैट। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब आपके दिमाग के अंदर एक ही थॉट कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। आप पूरा दिन एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हो, जिसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। और ये ओवर थिंकिंग होती क्यों है, मैं आपको बताता हूं। लिसन केयरफुली। हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर कई सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उनका काम भी अलग अलग ही होता है। उनमें से एक है एमिगडाला और एक है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अमिगडाला एक फियर सेंटर के जैसा काम करता है, वहीं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक प्लानिंग सेंटर के जैसा। अब क्या होता है, अगर हमारे दिमाग में अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक साथ ओवर एक्टिव हो जाते हैं तो हमारा दिमाग डेंजर या अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन को बार बार एनालाइज करने लगता है। और इसका एक इवोल्यूशनरी रीजन भी है। आदिकाल के समय हमारे एंसेस्टर्स को कठिन परिस्थितियों में सरवाइव करने के लिए उन अनसर्टेनिटी और डेंजर वाली सिचुएशंस को बार बार इमेजिन करते रहना पड़ता था। ओवर थिंकिंग क्या होता है और क्यों होता है, ये तो हमने समझ लिया। आगे चलिए इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। नीडलेस टू से, ओवर थिंकिंग के फायदे कम हैं और नुकसान ज्यादा। ओवर थिंकिंग के कारण एंजाइटी होने लगती है, क्योंकि आप उसी सिंगल थॉट लूप के बाहर निकल ही नहीं पाते। ओवर थिंकिंग के कारण लोगों की रातों की नींद हराम हो जाती है, क्योंकि रातों में तो हमें अपने दिमाग को आराम देना होता है, लेकिन ओवर थिंकिंग के कारण एक ही थॉट बार बार हमारे दिमाग में घूमता रहता है, जिसके चलते रातों में सोना मुश्किल होता है। आप समझ सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में लोगों की प्रोडक्टिविटी का कम हो जाना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये वाला रिपोर्ट तो ये भी कहता है, अगर कोई इंसान बार बार ओवर थिंकिंग वाले उस लूप के अंदर फंसता जाता है तो उसके
डिप्रेशन में जाने के चांसेस 2 गुना तक बढ़ जाते हैं। दिस इज वेरी सीरियस, है ना? और इसलिए हमें उस ओवर थिंकिंग वाले लूप से निकलने का रास्ता भी इमीडिएटली ढूंढ लेना चाहिए, राइट? मेरे हिसाब से अगर इस ओवर थिंकिंग को एक्शन बेस्ड थिंकिंग से रिप्लेस कर दिया जाए तो हमारी बात बन सकती है। जैसे किसी एक थॉट को एक बार एनालाइज करने के बाद आप उस पर कोई छोटा मोटा एक्शन ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम का डर सता रही है तो आपको क्या करना चाहिए? आप एक छोटा सा मॉक टेस्ट देकर देख लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं और कहां कहां पर आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। वैसे अगर आप ओवर थिंकिंग में कंट्रोल रखना सीख जाओ ना, तो आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, रिस्क एनालिसिस कर सकते हो। आप सोच कर देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन को जनरल रिलेटिविटी और टाइम डायलेशन जैसे आइडियाज कहां से आए होंगे? साधारण तरीके से सोचकर तो आप टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में तो नहीं जा सकते, राइट? ओवर थिंकिंग के प्रोस और कॉन्स को भली भांति समझ लेने के बाद आज का हमारा दूसरा टॉपिक है सेल्फ टॉक। वो आपकी दिल की आवाज जो अगर वंस इन अ वाइल सुनाई दे तो बहुत अच्छा है। उसे हम इंट्यूशन कहते हैं। ये हमें अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद भी करता है। लेकिन हर बार ये सेल्फ टॉक प्रोडक्टिव ही हो ऐसा जरूरी नहीं है भाई लोग। कभी कभी इससे आपको मोटिवेशन मिलता है तो कई बार ये आपको क्रिटिसाइज भी करती है। एक रिसर्च के अनुसार लोग ऑन एन एवरेज अपने आप से हर दिन 300 से 1000 वर्ड्स तक बातें करते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज 5 से 7 मिनट का सेल्फ टॉक। आपको पता है, ओलंपिक गेम्स के दौरान एक्सेप्शनली परफॉर्म करने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए एथलीट्स कॉन्शियसली सेल्फ टॉक करते हैं। इससे उनका परफॉर्मेंस भी बेहतर होता है। एक स्टडी तो ये भी कहती है, अगर पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया जाए तो कोई भी अपना परफॉर्मेंस 20 से 25% तक ज्यादा बेहतर कर सकता है। लेकिन इस सेल्फ टॉक का नेगेटिव वाला वर्जन उतना ही ज्यादा डिमोटिवेटिंग भी होता है, जो अक्सर ये कहता रहता है, तुझसे ये नहीं हो पाएगा, यू आर नॉट कैपेबल फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, जिससे आपको एंजाइटी होने लगती है। आप ना चाहकर भी सेल्फ डाउट करने लगते हो। तो भाई लोग, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आसान है। आप उस नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव या न्यूट्रल सेल्फ टॉक से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे अगर आपका मन कहता है कि तू फेल हो जाएगा, तो आप उसे समझाइए, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो सीखूंगा कैसे? एंड द प्रॉब्लम सॉर्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे टॉपिक की ओर, जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, यहाँ पर मैं डे ड्रीमिंग की बात कर रहा हूँ। एक रिसर्च कहती है, एक एवरेज बंदा अपने दिन का लगभग 47% टाइम माइंड वॉन्डरिंग में ही स्पेंड कर देता है। मतलब हम में से ज्यादातर लोग आधे समय तो रियलिटी से, रियल वर्ल्ड से ही डिस्कनेक्टेड रहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ गुड इज दैट? इसका जवाब आसान है। अगर आप फैंटेसी वर्ल्ड में ही रहोगे ना दोस्त, तो रियल वर्ल्ड में, इस फिजिकल वर्ल्ड में कुछ बड़ा कर पाना इम्पॉसिबल है कि नहीं? डे ड्रीमिंग करने वाले लोग बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हैं। बट ऑन द पॉजिटिव साइड, डे ड्रीमिंग इज इक्वल टू एक्सेप्शनल इमेजिनेशन। इससे आपको ऐसे ऐसे आइडियाज भी आ सकते हैं जिसके बारे में कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। और यही अपना बीच का रास्ता है। मतलब कंट्रोल्ड डे ड्रीमिंग। उतना ही करो जितनी जरूरत है। आप मन के हिसाब से मत चलो, आप अपने मन को अपने हिसाब से चलाओ। आई विल गिव यू अ ब्रिलियंट आइडिया। आप अपने दिन का थोड़ा समय कॉन्शियस इमेजिनेशन के लिए डेडिकेट कीजिए और आपको जो जो आइडियाज आते हैं उन्हें लिखते जाइए, उन पर इंप्लीमेंट कर देखिए। देखना, आप प्रॉब्लम में फंसे बिना दुनिया को कुछ बड़ा, बहुत ही बड़ा करके भी दिखा सकते हो। आज के वीडियो के आखिरी टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप मुझे ये बताइए, कैसा लगेगा अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करके कुछ अचीव करता है,
लेकिन उसका मन ही ये कहता है, भाई ये तो बस लक बाई चांस ही हो गया, ये कोई बड़ा भारी अचीवमेंट नहीं है, इसे तो कोई भी कर सकता है। दैट वुड फील वेरी बैड, है ना। दोस्तों, आपकी इसी हिडन हैबिट को ही इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। आसान शब्दों में इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब होता है अपने आप को दूसरों के सामने कम आंकना, भले ही आप कितने ही टैलेंटेड और कैपेबल क्यों ना हो। और इस इम्पोस्टर सिंड्रोम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं? आप अपने ही सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाते, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, विच इज नॉट एट ऑल गुड। कुछ लोग तो इस इम्पोस्टर सिंड्रोम के कारण अपने आप के ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर डालने लगते हैं। अगेन, ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आपको इस इम्पोस्टर सिंड्रोम से बचने का एक बेस्ट सोल्यूशन बताता हूं। लिसन केयरफुली। याद कीजिए हनुमान जी को, भगवान हनुमान को उनकी शक्तियों की याद किसने दिलाई थी? आप रामायण को याद कीजिए। रामायण में बताया गया है भगवान हनुमान तक को भी अपनी शक्तियों का पता नहीं था। उन्हें तो जामवंत ने बताया था कि वो साधारण बिल्कुल नहीं है, वो आसमान में उड़ान भी भर सकते हैं। ठीक उसी तरह जब कभी भी आपको सेल्फ डाउट हो तो आप उसे अपने पीयर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डिस्कस कीजिए जो आपके अचीवमेंट्स को ऑब्जेक्टिवली देख सकता है। आई एम वेरी श्योर आपको अपने सभी डाउट्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे, ओवर थिंकिंग, सेल्फ टॉक, डे ड्रीमिंग और इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का दायरा सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग तक ही सीमित रहता है, और इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उन्हें यूजफुल काम के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, है कि नहीं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ आपसे मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।